कहानियों की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास के उन छिपे पन्नों में ले जाते हैं जो रहस्य और रोमांच से भरे हैं। आज की कहानी है राजस्थान के गांव प्राचीनपुर की, जहां प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म का अनोखा संगम देखने को मिला। मैं, एक पुरातत्वविद, अपने शोध के दौरान राजस्थान के छोटे से गांव प्राचीनपुर पहुंचा। यह गांव अपनी अद्भुत नगरीय व्यवस्था और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं इस गांव का अस्तित्व हजारों साल पुराना है और यहाँ के मंदिर, सरोवर और प्राचीन अवशेष किसी बड़े रहस्य की कहानी कहते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर मेरी मुलाकात अश्विन नाम के युवक से हुई। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक लड़का था। उसकी आंखों में गांव के इतिहास के लिए गहरा जुनून था। उसने मुझे गांव के कई ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का वादा किया, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे महसूस हुआ कि वह कोई गहरी बात मुझसे छिपा रहा है। अगले दिन अश्विन मुझे गांव के प्राचीन किले में ले गया। यह किला अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसकी दीवारें किसी समय की शाही महिमा की गवाही देती थीं। वहां उसने एक कहानी सुनाई। यह कहानी थी उस समय की, जब प्राचीनपुर एक समृद्ध राज्य था। वहां की रानी देवयानी अपनी न्यायप्रियता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रजा उन्हें देवी के समान पूजती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक राज छिपा था, उनका प्रेम। रानी को गांव के एक साधारण लेकिन साहसी युवक वीरेंद्र से प्रेम हो गया था। वीरेंद्र बुद्धिमान और निडर था। उसने कई बार रानी के राज्य और प्रजा को संकट से बचाया था। उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से किले की एक सुरंग में हुआ करती थीं, लेकिन यह प्रेम छिपा नहीं रह सका। रानी के शत्रुओं ने इसका पता लगा लिया और इसका लाभ उठाने की ठान ली। उन्होंने वीरेंद्र को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। रानी को यह बात पता चली तो उन्होंने वीरेंद्र को चेतावनी दी, लेकिन वीरेंद्र ने यह कहते हुए मिलने का फैसला किया कि उनके प्रेम के सामने कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। उस रात किले की गुप्त सुरंग में एक भीषण संघर्ष हुआ। रानी ने वीरेंद्र को बचाने के लिए खुद को शत्रुओं के सामने पेश कर दिया। वीरेंद्र की आंखों के सामने रानी ने अपनी जान दे दी। कहते हैं वह आखिरी पल उनकी आंखों में न केवल प्रेम बल्कि बलिदान की अमर चमक को छोड़ गया। से अश्विन ने मुझे किले के पास एक गुप्त दरवाजा दिखाया। उसने कहा, यही वह सुरंग है जहां रानी और वीरेंद्र मिला करते थे। यहां आज भी उनकी आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। मैंने उसकी बात को अविश्वास की नजरों से देखा, लेकिन सुरंग के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। वहां की दीवारों पर रानी और वीरेंद्र के नाम उकेरे हुए थे। अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। अश्विन ने कहा, यहां आने वाले हर किसी को कुछ ना कुछ महसूस होता है। यह प्रेम और बलिदान का स्थान है। गांव के गेस्ट हाउस में रात को मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। खिड़की के बाहर मुझे किसी की परछाई दिखी। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। अगली सुबह गांव के एक वृद्ध पुजारी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवयानी और वीरेंद्र का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि भगवान ने उन्हें अगले जन्म में मिलन का आशीर्वाद दिया है। वे दोनों एक बार फिर जन्म लेंगे और इस बार उनका प्रेम कोई नहीं रोक सकेगा। चैनल पर यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और पुनर्जन्म से परे होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली बार एक और अद्भुत रहस्य के साथ मिलेंगे। अतिथि गृह।